जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। मैथ की फ्री क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। ये मैथ का प्लेटफॉर्म है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बेसिक से एडवांस हम चल रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से, जब बिल्कुल 1 2 3 भी नहीं आती वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि बिल्कुल लो लेवल का पढ़ा रहे हैं सर। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक। क्योंकि 1st to 8th का जो मैथ होता है, कक्षा 1 से 8 तक का जो मैथ होता है वो बेसिक होता है, वो जड़ होती है हमारी। अगर वो मजबूत है, हमारी बेसिक्स मजबूत हैं, तो कोई भी हम ट्रिक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। कितनी बड़ी मैथ को, कंपटीशन वाली मैथ को भी निकाल सकते हैं। बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। इसी हिसाब से हम 1st to 8th का मैथ खत्म करने के बाद वर्कशीट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे। उसके बाद हम कंपटीशन की ओर आगे बड़ी बड़ी क्लास की ओर 9th 10th का मैथ, फिर कंपटीशन का मैथ हम जो कराएंगे, जैसे कि आपसे वादा किया है। बिल्कुल मैं आपका पहले बेस मजबूत कराऊंगा, फिर वर्कशीट और प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा। उसके बाद हम आगे की ओर मैथ की ओर बढ़ेंगे। हो सकता है ये जो वीडियो देख रहे हैं पेरेंट्स हों, शायद से बच्चों को पढ़ पढ़ के सिखा रहे हों, या फिर कुछ टीचर्स हों जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं, जो BT से B.Ed कर रहे हैं, जिन्हें प्राइमरी में पढ़ाने का मौका मिलता है ट्रेनिंग करने के लिए, वो सीख रहे हों। तो इस वजह से जो है मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरी वीडियो कौन देख रहा है, उसे क्या ज़रूरत है। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलता हूँ। जो भी टॉपिक मैं लेता हूँ उसे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस तक मैं लेके ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसका पहला पार्ट हम देख चुके थे, रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक नंबर्स। हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में बदलना, रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक में बदलना, इसको रोमन नंबर ही कहते हैं। तो इसका पहला पार्ट हम देख चुके थे। अब दूसरा पार्ट हम इसमें देखेंगे कि दूसरे पार्ट में कैसे कैसे हमें क्या करना है। कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे 4-5, 1-2 रूल्स और रह गए थे, वो भी हम बताएंगे। बेसिक जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है पहले वाली वीडियो का, वो बेसिक जरूर देखें, तभी ये आराम से आपको समझ में आ पाएगा। पहले रूल्स का रिवाइज कराऊंगा मैं, रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो रोमन नंबर्स का पार्ट 2 है ये। तो पहले रूल्स का मैं रिवीजन करा दूंगा। 4-5 रूल कराए थे, बेसिक में करा चुका था, कैसे बनाए जाते हैं रोमन नंबर्स, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया, कि किस तरह से कहाँ से लिया गया। तो हिंदू अरेबिक कैसे नाम पड़ा, रोमन नंबर रोम से आया, यूरोप से। यूरोप में इटली, इटली से रोम है, इटली में रोम है, राजधानी रोम की, वहाँ से रोमन नंबर्स आए। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं बेसिक पूरा करा चुका हूँ। इसमें रूल्स का कुछ रिवीजन कराऊंगा। सिंबल्स में बता चुका हूँ 1 से 1000 तक कि किस किस का क्या सिंबल होता है। तो आज इसमें कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और रह गए हैं, कुछ रूल्स रह गए हैं, वो हम इसमें देखेंगे। और इस रोमन नंबर्स का जो टॉपिक है इसे ख़त्म करते हैं। 2 पार्ट में हमने रोमन नंबर का टॉपिक ये ख़त्म कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रूल्स स्टार्ट करते हैं। रूल्स का पहले रिवीजन करा दे रहा हूँ मैं, जो रूल मैंने कराए थे, और उसके धीरे धीरे उसके बाद जो है हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सिंबल्स में बता चुका हूँ आपको कि 7 सिंबल्स मैंने बताए थे रोमन नंबर में। 7 जो है सिंबल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। कितने? 7 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से बताए थे आपको पता होगा? I, ठीक है, फिर B, फिर X, L, C, D और M। यानी कि 1, 5, 10, इसे 50 कहते हैं हिंदू अरेबिक में, इसे 100 कहते हैं, ठीक है, इसे 500 कहते हैं, और इसे 1000 कहते हैं। जैसे कि मैं बता चुका था, ये रोमन नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, 7 सिंबल्स होते हैं, और ये हैं, इसे हिंदू अरेबिक में कहते हैं। हम जो हमारे यहाँ जो भाषा चलती है मैथ की, जो गणित की हिंदुस्तान में भाषा चलती है, इंडिया में चलती है, उन हिसाब से ये कहते हैं। और इसमें 7 सिंबल्स होते हैं। हमारे यहाँ डिजिट्स कितनी होती हैं? 10। मैथ में कितनी डिजिट्स होती हैं? 10। ये बेसिक में करा चुका हूँ। इससे पहले वाली वीडियो आप पहले देखिए, फिर उसके बाद ये देखिएगा। उसी के आगे की वीडियो ये मैं करा रहा हूँ। और रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 मैंने बताया था कि देखिए, पहले हम 1 2 3 लिख लेते हैं साइड में। ये 7 सिंबल्स तो हो गए इसके अलावा मैं 1 2 3 लिख दे रहा हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से और आसानी से ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये रूल्स आपको आराम से समझ में आएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन्हें रोमन नंबर में देखेंगे 1 2 3 ऐसे लिखे जाते हैं। इनके रूल्स मैंने बता दिए हैं पहले ही, और मैं एक बार आज रिवाइज और करा दे रहा हूँ, फिर इसके आगे का कंसेप्ट हम देखेंगे। तो देखो, मैंने पहला रूल बताया था, रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1 जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि जब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती है तो वो प्लस हो रहा होता है। पहला रूल बताया था, जब जैसे 1 था तो 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। मान लीजिए 2 हमने लिखा, यहाँ दिखा हमने 2, तो 1 को हमने 2 बार लिखा, तब जाके 2 बना। ऐसे ही हमने 3 था, तो 3 को हमने 1 + 1
प्लस 1 लिखा तो 3 आया। यानी कि जब कोई भी चीज़, देखिए 1 था, ये 1 जब बार बार रिपीट हुआ, यहाँ 2 बार हुआ, यहाँ 3 बार हुआ, जब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती है तो वहाँ प्लस हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? प्लस हो रहा होता है। ठीक है, पहला रूल पढ़ा था। फिर रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था, ये लिखवा भी चुका हूँ इन रूल्स को मैं आपको, पिछले वाले कंसेप्ट में मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ खाली। दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि जब 3 बार कोई चीज़ आ जाती है, अब 3 बार कोई चीज़ आ जाएगी, 3 से ज़्यादा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती, 3 से ज़्यादा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। दूसरा मैं रूल मैंने बताया था 3 टाइम से ज़्यादा, 3 टाइम से ज़्यादा, 3 टाइम से ज़्यादा, ठीक है, कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होगा। जैसे कि 1 है तो 1 3 बार रिपीट कर सकते हैं, x है उसे हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, c है उसे हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, d है, अब मैंने बताया था उसके अलावा m है, m को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ओह सॉरी, m को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर और वो जो थे वो कहाँ गए? वो भी मैंने बताया था। रूल नंबर 2 ये था कि कोई भी सिंबल्स जो हैं, इनमें से कुछ सिंबल्स 3 बार रिपीट हो सकते हैं। और वो कुछ सिंबल्स कौन कौन से हैं? 1 वाला सिंबल है, 10 वाला सिंबल है, 100 वाला सिंबल है और 1000 वाला सिंबल है। यानी कि 1 वाला सिंबल, 10 वाला सिंबल, 100 वाला सिंबल और 1000 वाला सिंबल, ये जो है 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। कितना? 3 टाइम्स रिपीट्स, 3 टाइम्स रिपीट्स ओनली। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, जब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती है तो प्लस हो रहा होता है। दूसरा मैंने बताया था कोई भी इनमें से कुछ सिंबल्स 3 बार रिपीट हो सकते हैं। 1 है, ठीक है, जैसे 1 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 100 हो गया और 1000 हो गया। ये सिंबल्स 3 बार रिपीट हो सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। जैसे 3 बार से ज़्यादा कोई चीज़ आती है तो फिर हमें दूसरे सिंबल्स बनाना होता है। जैसे कि मैं यही बता दूँ आपको, जैसे 5 था, 5 को हम कहते हैं, ये है 5 का सिंबल, 5 का सिंबल ये बी, यहाँ देख सकते हो। तो अब देखो 3 में क्या था, एक चीज़ रिपीट हो चुकी थी, ये 3 बार रिपीट हो चुकी थी। यानी कि अब हम जो 4 इस तरह से नहीं लिख सकते 1 2 3 4, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब एक बार चीज़ 3 बार आ चुकी है तो चौथी बार हम नहीं लिखेंगे, ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हम क्या करें, तो इसमें एक लैंग्वेज में, रोमन नंबर की लैंग्वेज में एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो बताया। इन्हीं 7 सिंबल से सारे नंबर्स बने हैं। जैसे कि हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 डिजिट होती हैं, 0 से लेकर 9 तक, उन्हीं से सारी संख्याएं बनी हैं। उसी तरह से इस न्यूमरस बने हैं, ऐसे 0 से 9 तक सारे न्यूमरस हमारे बने हैं, उन्हीं में से उन्हीं डिजिट से बने हैं। इसी तरह इन्हीं सिंबल से सारा बनाया गया है। तो 4 इन्होंने कैसे बनाया कि देखिए 5 में अगर हम किसी एक कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो इन्होंने क्या किया, 5 में -1 कर दिया है, तो 5 में 1 कम कर दिया है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 4 को, 5 था, 5 में 1 कम। तो ये था रूल नंबर 3। यहाँ आप लिख सकते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 था, जब कोई भी बड़ा सिंबल हो, बड़े सिंबल के लेफ्ट में, उल्टे हाथ में, बाईं ओर मैं हूँ, जैसे बड़ा सिंबल ये है, बड़े सिंबल के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी उल्टा हाथ ही पड़ेगा, आपका भी लेफ्ट हैंड ही पड़ेगा, और लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से देखिएगा, हो सकता है कोई लेफ्टी हो तो उसके लिए ये वाला हो जाएगा। मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हाथ से हिसाब से ये सीधा है, मेरे हिसाब से ये उल्टा है। ये है मेरा बॉडी, ये बड़ा सिंबल है। बड़े सिंबल के बराबर में जब छोटा सिंबल आएगा, जब कोई भी छोटा सिंबल आएगा तो वो हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, पहला ये आ गया रूल, यहाँ बड़े सिंबल के बराबर में जब भी कोई सिंबल आएगा तो वो माइनस हो रहा होगा। जैसे कि आप 9 को देख सकते हैं, 10 लिखा था उन्होंने 10, ठीक है, और 9 को देखें, अगर हम 9 को देखें, 9 में उन्होंने क्या किया है, देखिए ये 10 था, 9 में क्या किया, 10 में 1 कम कर दिया है। जब बड़े संकेत के बराबर में कोई छोटा संकेत आएगा, बड़े सिंबल के बराबर में जब कोई छोटा सिंबल आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, उल्टे हाथ पे आएगा, बाईं ओर आएगा, तो वो माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर देखेंगे 4। देखिए रूल नंबर 1 समझ में आ गया, कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो प्लस हो रहा होता है। 3 टाइम से ज़्यादा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। इनमें से कुछ सिंबल्स हैं, ये गए 4 सिंबल्स अभी मैंने बताए हैं, इनमें से जो है ये चीज़
रिपीट होती हैं। अब बच्चे के बाकी के 3 सिंबल हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। अभी आप इन 4 सिंबल को याद रखिए, 1, 10, 100, 1000, ये सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट्स होते हैं। फिर तीसरा रूल मैंने बताया, जब इधर की तरफ कोई चीज़ आएगी तो माइनस होती है। अब इसी में रूल नंबर 6 जानिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमसे क्या कहता है, देखिए हमने 5 लिखा था, ये क्या माइनस करना तो हम सीख गए। ऐसे ही 5 के बराबर में अगर हम आगे जोड़ दें, यानी 5 था, इसमें प्लस हमने 1 कर दिया तो ये 6 हो जाएगा। यानी 5 में अगर 1 जोड़ा तो ये 6 हो गया। यानी कि इसमें हम देखेंगे इधर सीधी तरफ आ रहा है, राइट साइड। कौन सी साइड आ रहा है, राइट साइड, यानी कि दाईं ओर, राइट साइड, दाएं ओर, दाईं तरफ आ रहा है, यानी कि ये खड़ा हूँ। तो बड़े संकेत की जब उल्टी तरफ कोई चीज़ आ रही थी तो माइनस हो रहा था, बड़े संकेत के जब सीधे हाथ पर कोई चीज़ आएगी, राइट हैंड साइड कुछ चीज़ आएगी, दाईं ओर कोई चीज़ आ जाएगी तो वहाँ प्लस होता है। ये है रूल नंबर 4। रिपीट हुई तो प्लस, 3 टाइम्स से ज़्यादा ये 4 सिंबल्स नहीं आएंगे। फिर हमने देखा उल्टे हाथ पे कोई चीज़ आती है तो माइनस होता है, और राइट साइड दाईं ओर जब कोई चीज़ आती है तो प्लस होता है। तो रूल नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा। पहले में रिपीट होता है बार बार तो प्लस होता है। दूसरे में ये 4 जो सिंबल्स हैं ये 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखे जाते। उसके बाद हमने देखा कि अगर उल्टी तरफ अगर कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, तो माइनस हो रहा होता है। 5 में अगर 1 जोड़ें तो 6, 5 में 1 करके 2 जोड़ें 7, इधर देखिए प्लस हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, आगे की ओर प्लस हो रहे हैं, ठीक है। और इधर उल्टी तरफ लिखा हुआ है तो ये माइनस हो रहा है। ये मैंने बताया, बेसिक बताए। अब उसके बाद जो कुछ और रह गए थे वो हम बताते हैं। एक और रूल मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 5 बताया था, वो देखेंगे। इन 4 सिंबल के अलावा कौन कौन से बच गए, बी, एल और डी, यानी कि 5, 50 और 500। ये रूल है बहुत इम्पोर्टेंट। ये पांचों ना ही कभी रिपीट होंगे, नो रिपीट, सिर्फ एक बार ही लिखे जाते हैं, रिपीट नहीं होंगे, और ना ही कभी माइनस होते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट नॉट लिख देते हैं, चलो, या फिर नो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इनके मैं लिखा चुका हूँ रूल्स, मैं आप अभी रिवाइज करा रहा हूँ इसमें खाली, फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे हम। तो ये तीनों ये सिंबल हैं, BLD, 5, 50, 500। ना ही ये रूल जो कहता है ना ही ये रिपीट होंगे, ना ही कभी जो है माइनस होंगे। जैसे कि इनका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि 10 लिखा हुआ है तो 10 का सिंबल हमें अलग से बना रखा है, तो इसे x ही बोलेंगे। यानी कि ना कि आप जो कहीं ऐसा कर दें कि 5 और 5 10, ये चीज़ गलत है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 555, 555, तो इसका रूल है 555 का मतलब यहाँ हो गया, अगर इसे तोड़े तो हम 500 प्लस 50 प्लस 5, इसका मतलब ये हुआ, तब जाके 555 बनाए। तो इसलिए 500 को हम कहते हैं D, 50 को हम कहते हैं L और 5 को ये, इसका ये होगा DLV। ना कि हम ये कर दें इसका कहीं कि 555 पूछा है 5 5 5 BVV कर दें, तो ये चीज़ गलत है, ये रॉन्ग है। तो क्योंकि ये चीज़ रिपीट ही नहीं होती कोई भी चीज़, क्योंकि ये चीज़ रिपीट ही नहीं होती। कौन कौन सी चीज़ रिपीट नहीं होती, मान लीजिए एक है लिखा हुआ 1000, तो 1000 का उन रोमन नंबर में हम बोलते हैं M। नानी ऐसे नहीं है कि हम 1000 है तो हम जो है इसमें ऐसे कर दें कि 500 प्लस 500 1000 हो गया, नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये चीज़ रिपीट होती ही नहीं है। मान लीजिए ऐसे ही ना ये माइनस होंगे, मान लीजिए हमें 15 लिखना है 15, तो 15 को हम 10 और 5 यानी कि 10 प्लस 5 ही तो है, ये 10 प्लस 5 ऐसे नहीं लिखेंगे कि 20 का होता है, ये 20 का होता है तो 20 में से उल्टे हाथ में लिख देंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 5 गए तो 15 बचे, नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि V, ये जो है V ना तो माइनस होगा, BLD ना तो बड़े में से माइनस होंगे, ठीक है, और ना ही ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, ना तो ये माइनस होंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, प्लस हो जाते हैं, प्लस हो जाएंगे। मान लो हमें 1500 लिखना है, 1500, तो आप लिख सकते हो M में D जोड़ दीजिए, हो गया 1500, D उल्ट सीधे हाथ पे आ रहा है तो 1500 हो जाएगा। लेकिन 2000 लिखना है मान लीजिए हमें 2000, तो M लिखेंगे, तो 2000 ऐसे नहीं लिखेंगे कि M हो गया 1000, 1500 और फिर DA को लिख दिया 2000, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इस रूल को ध्यान रखिए।
तो ये है रूल नंबर 5, BLD, ना ही ये 5, 50, 500 ना ही रिपीट होते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, ना ही बड़े में से घटेंगे और ना ही ये चीज़ दोबारा रिपीट होती है। अभी कुछ एक्सरसाइज कराएंगे तब हम देखेंगे, मीनिंगलेस भी देखेंगे, ढूंढेंगे कौन सी चीज़ गलत है कौन सी चीज़ सही है। अब इसके अलावा 2 रूल और रह गए थे जो कि हम जो है देखते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल, जब कोई भी चीज़ बार बार आती है तो प्लस हो जाते हैं, ये 3 टाइम से ज़्यादा नहीं आएंगे, इन्हें 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है चौथा रूल बताया था, कोई चीज़ उल्टी तरफ आती है तो माइनस होता है, कोई चीज़ दाईं और राइट हैंड साइड आती है तो प्लस होता है। ये जो है रूल नंबर 5 है, ना ही ये रिपीट होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 ये 3 बार आया था, तो 4 को हमने ऐसे नहीं लिखा 1 2 3 4, जो कि ये गलत हो जाता क्योंकि 3 से ज़्यादा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। तो इसलिए हमने क्या किया, 5 में से 1 घटा दिया, नंबर चेंज कर देते हैं। ऐसे पे 5 में 1 जोड़ा, 6 7 जोड़ा, 8 जोड़ा, ये 1 2 3 3 बार आ चुके थे, तो अब 9 को हमें ऐसे नहीं लिख सकते थे 5 6 7 8 9, नहीं, क्योंकि ये चीज़ 3 बार से ज़्यादा आती ही नहीं। तो हमने क्या किया, 10 में से 1 कम कर दिया, 9 हो गया। तो इस तरह से ये रूल्स बने हैं। ऐसे ही आगे की ओर मैंने पूरे 100 तक लिखवाए थे आपको, आप इससे पहले वीडियो में देख सकते हैं। उसके अलावा 1000 तक भी सिंबल्स कराए थे मैंने, कुछ बीच बीच में से कराए थे, जैसे 9 19 29 39 49 59 69 को क्या कहते हैं, बीच बीच में से 100 200 उनको भी मैंने बताए थे। अब हम जो है इसके 2 रूल और देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे, इसके कंसेप्ट पे चलेंगे, फिर आपको ये रोमन नंबर 2 पार्ट्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए 2 रूल और देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 5 तक हमने देख लिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है तो ध्यान रखिएगा। इन्हीं रूल से लैंग्वेज बनती है। रोमन नंबर की जो भाषा है, रोमन नंबर जो लिखे जाते हैं इन्हीं रूल से बनते हैं बेसिकली। जैसे कि पहला जो हमने देखा 1, इसे देखेंगे 1, इसे क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो 1 जो माइनस होगा, जो सब्ट्रैक्ट होता है, जो उल्टे हाथ की तरफ माइनस होता है, ये सब्ट्रैक्शन वाला रूल है कि ये किस किस में से माइनस होंगे, सब्ट्रैक्शन वाला रूल है। इसे लिख सकते हैं आप सब्ट्रैक्शन रूल करके, या फिर सब्ट्रैक्ट रूल लिख सकते हैं, जो आप मना है वो लिख सकते हैं। बस आप अपने नॉलेज के लिए लिख लीजिए सब्ट्रैक्शन रूल या फिर सब्ट्रैक्ट रूल, या फिर घटाने वाला रूल है। तो ये 1 है, जो रोमन नंबर में 1 है, वो किस किस में से घट सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ घटेगा तो b यानी 5 में से, और x यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 में से घट सकता है, और किसी में से ये चीज़ नहीं घटेगी। इनकी एग्जांपल ये मैं बताऊंगा, अभी आप इसे सिर्फ देख लीजिए। दूसरा, ये जो b तो किसी में से घटता ही नहीं है, b तो घटेगा ही नहीं, अब इसे उठा ले रहे हैं हम। देखो 1 तो पता चल गई, 5 और 10 में से घट सकता है। 5 हमने पहले बता दिया, 5 एक ऐसा रोमन नंबर है ना ही घटता है किसी में से, बड़े में से, और ना ही ये रिपीट होता है। तो इसका तो रूल हमें पता था पहले ही। अब इसे देखेंगे 10 को, तो ये देखा हमने 10 देखा, 10 किस में से माइनस होगा, अपने से बड़ों वालों में। भाई 1 से बड़े ये थे 5 और 10, इनमें से माइनस हो गया, ठीक है। अब 5 तो रिपीट होता है ना, माइनस होता है। अब 10 देखेंगे, 10 माइनस होगा, 50 में से माइनस हो सकता है और 100 में से माइनस हो सकता है। यानी 50 में से, अपने से 2 बड़े में माइनस होता है, खाली अपने से 2 बड़ों में माइनस होता है। ऐसे ये अपने से 2 बड़ों में माइनस हुआ, ऐसे ये अपने से 2 बड़ों में माइनस होगा। अब आ गया ये, देखो 5 था, 5 ना रिपीट हो रहा था ना माइनस होगा। ऐसे इसमें L ना ही माइनस होता ना रिपीट होता है, ठीक है। अब इसे ले लेंगे फिर 100 को, 100 में भाई किस में से माइनस होता है, 100 को देखेंगे तो 100 एक तो D में से माइनस हो जाता है, और एक M में से माइनस हो जाता है, यानी कि 500 में से माइनस हो जाएगा, और एक है अपने से आगे वाले 2 में माइनस होते हैं ये लोग। एक है अपने से आगे वाले 2 में, फिर वहाँ से 10 उठा लिया, 10 से अपने यहाँ से आगे वाले 2 में, फिर C उठा लिया, 100 अपने से आगे वाले 2 में, और इससे आगे कोई सिंबल होता नहीं है, ये खत्म। तो ये रूल है। एक जो है, जो 1 है, वो माइनस होगा 5 और 10 में। 5 फिर किसी में माइनस नहीं होता, ना रिपीट होता। 10 को देखेंगे, 10 50 और 10 में से माइनस, 100 में से माइनस हो जाता है। 50 ना रिपीट होता, माइनस होता है ना ही। तो 100 को देखेंगे, 100 500 में से और 1000 में से, दोनों में से माइनस हो जाता है। और ये जो थे BLD, इनका कोई रूल नहीं है, ना ही ये रिपीट होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब इन्हें देखेंगे किस तरह से ये कहा गया है, इनके बारे में ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, इनके बारे में इनके एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे ये रूल बन रहे हैं। जैसे कि हमें 4 लिखना है, तो हमने 4 कैसे लिख रहे थे, 5 में 1 कम, यानी समझ गए 5 में से माइनस हो रहा है, देखिए दिख रहा है। ऐसे ही हमें लिखना है, मान लीजिए 10, तो हम क्या लिखेंगे, 10 में 1 कम, देखिए 10 से भी माइनस हो रहा है,
ठीक है। हमें मान लीजिए तो इस तरह से माइनस वाले रूल है। अब हमें ऐसे लिखें 50, ठीक है, तो 50 को हम बोलते हैं एल। अब हमें 49 लिखना है, मान लीजिए 49, मान लीजिए हमें 49 लिखना है, तो 49 का मतलब ये नहीं कि एल में 1 माइनस कर दिया, नहीं, क्योंकि एल में ये 1 किस में से माइनस होता है, सिर्फ 5 और 10 में, एल में माइनस नहीं होता, यानी 50 में माइनस नहीं होता, 50 में से सिर्फ 10 माइनस होता है। तो ये रूल यहाँ फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ये चीज़ गलत है। ऐसे 49 नहीं लिखते। 49 अगर हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, 49 कैसे लिखा जाता है, 49 का मतलब है 40 और 9, यही तो मतलब है 49 का। तो 40 हम लिखते हैं XL और 9 हम लिखते हैं ऐसे, तो XL19, ये है 49। इस तरह से हम 49 को लिखेंगे। तो ये है रूल इसका। तो यानी कि एक जो है 5 और 10 में से ही माइनस होगा। इसी तरह अगर इस रूल को देखें 10, यानी कि हमें यह मान लीजिए 40 लिखना है, ठीक है, 40 लिखना है, तो हम क्या करते हैं XL, 40 लिखना है तो हम क्या करते हैं XL, यानी कि 50 में 10 कम। ऐसे ही हमें 90 लिखना है तो हम क्या करते हैं 100 में 10 कम। इस तरह से मान लीजिए हमें 490 लिखना है, तो हम ये नहीं है कि डी में x कम कर दें, 500 में 10 कम कर दें, ये ऐसे करके ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि डी में से तो सिर्फ 100 माइनस करते हैं, एम में से तो 100 माइनस करते हैं, डी में x माइनस करते ही नहीं है। तो x कहाँ माइनस होगा, 40 90, इस तरह से L यहाँ भी आया उसमें से माइनस कर सकते हैं, C यहाँ आएगा, माँ माइनस करते हैं S को, ऐसे V आ रहा है तो 1 को माइनस कर सकते हैं, X आ रहा है तो 1 को माइनस कर सकते हैं, लेकिन और किसी के साथ इनको माइनस हम नहीं करेंगे। ऐसे इसे देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 500, तो हमने लिख दिया आराम से, ये 500 का सिंबल है, ठीक है। मान लो हमें 400 लिखना है, तो हम क्या करेंगे 500 में से 100 घटा देंगे। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डी में से तो 100 घटा सकते हैं। ऐसे ही हमें लिखना है 900 लिखना है, तो एम में से हम 100 घटा सकते हैं, क्योंकि पहली कहा है डी और एम में घटा सकते हैं। मान लीजिए हमें ये लिखना है 1900, ठीक है, 1900 लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 2000 बना दिए और 2000 में से जो है सॉरी तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन 100 को हम और किसी में से माइनस नहीं करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 100 जो है डी और एम में से ही माइनस होगा। मान लीजिए 200 लिखा हुआ है और हमें लिखना है, मान लीजिए हमें लिखना है 250, तो अब आप इन रूल को समझ गए होंगे कि एक जो है सिर्फ 5 और 10 में से माइनस होता है, 10 जो है 50 और 100 में से माइनस होता है, एल और सी में से, और सी जो सिंबल है वो 500 और 1000 में से माइनस होता है। ये सब सब्ट्रैक्शन रूल्स, इनमें से ही ये माइनस होंगे। एक जो है इन दोनों में से माइनस होगा, ये नहीं है कि एक जो है 1000 में से घटा दें। मान लो हमें 999 लिखना है, 999, तो इसका मतलब ये नहीं है कि m में से 1000 में से एक घटा दिया, ये चीज़ गलत है, क्योंकि m के साथ एक आता ही नहीं है, m के साथ सिर्फ 100 आता है। मान लीजिए हमें लिखना है 499, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 500 में से जो है हम जो है 500 में एक घटा दें कि लो पीछे भाई इधर लिखते हैं तो माइनस होता है ना, बड़ी संख्या के इधर हम लिखें तो माइनस होता है, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि डी के साथ तो 100 आता है, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ क्या है? गलत है, ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए हमें लिखना है, हमें मान लो ये 500 था, मान लो हमें 490 लिखना है, 490, तो 490 का मतलब ये नहीं है कि डी लिखा और डी के बराबर में x कर दिया कि भाई 500 में से 10 गए तो 490, नहीं, क्योंकि डी के साथ तो 100 आता है, 10 नहीं आता, तो ये रूल भी गलत है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे रूल बनाते समय। जब हम सब्ट्रैक्ट, ये रूल आप समझिए। पहला रूल जो मैंने बताया था आपको वो था प्लस का, यानी कि कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसमें प्लस करते हैं। दूसरा जो मैंने रूल बताया वो था कोई भी चीज़ 3 बार से ज़्यादा नहीं आएगी। कुछ सिंबल्स इसमें से जैसे 1, 10, 100 और 1000, ये 4 बार, ये 4 सिंबल जो हैं 3 बार रिपीट हो जाते हैं।
उसके अलावा रिपीट नहीं होते। फिर मैंने बताया था तीसरा सिंबल कि 5 के अगर उल्टे हाथ पे, बड़ी संख्या के उल्टे हाथ पे कुछ चीज़ लग रहे हैं तो माइनस होती है। ऐसे ही मैंने बताया बड़े संख्या के अगर दाईं ओर यानी कि राइट साइड लिख रहे हैं तो प्लस होता है। जैसे 5 और 6 का उदाहरण मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल बताया था। फिर मैंने आपको बताया VLD यानी 5, 50 और 500 ना ही रिपीट होते हैं ना ही बड़ी संख्या में से माइनस होते हैं, घटते भी नहीं हैं, ये प्लस हो जाते हैं। फिर अब मैंने ये रूल बताया है कि 1, 5 और 10 में से माइनस होगा सिर्फ, अपने से 2 बड़े में। 5 किसी में से ना घटता है ना माइनस होता है, इसका कुछ रूल नहीं है। 10 को उठाएंगे, 10 सिर्फ 50 और 100 में से माइनस होता है। 50 ना रिपीट होता है ना माइनस होता है, इसलिए 100 का रूल बनाया। 100, 500 और 1000 में से माइनस होता है। इसके अलावा कोई सिंबल नहीं है, तो इसे यहीं पे फिनिश कर देते हैं। ये 3 चीज़ हमें देखनी है। 6 पेयर बनते हैं, 2, 4, 6 पेयर बनते हैं इस रूल के, सब्ट्रैक्शन वाले रूल के। तो ये था रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 7 है, उसके बाद रोमन नंबर के सारे रूल खत्म। बस 7 रूल्स हैं टोटल इसमें। फिर उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा और फिर आप आराम से रोमन नंबर सीख जाएंगे। तो रूल नंबर 7 हम देखेंगे। ये भी एक तरह के से सब्ट्रैक्शन रूल ही है। रूल नंबर 7 बस एक रूल था, उसे समझना अच्छी तरह से। सब्ट्रैक्शन रूल ही है एक तरह से, लेकिन इस चीज़ को समझेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। रूल नंबर जो हमारा पहले था उसके बारे में ही है। जैसे कि हमने 4 लिखना सीखा था। कैसे लिखना सीखा था? 5 में 1 कम, 5 में 1 कम, इसे 4 बोलते हैं। ऐसे ही हमने 9 लिखना सीखा। 10 में 1 कम, ये सीखा था हमने, ठीक है। 10 में 1 कम यानी माइनस होते हैं। ऐसे देखिए 40 ले लेते हैं, यानी कि L में 10 कम, यानी कि पीछे की तरफ माइनस हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, इसे C बोलते हैं। ऐसे ही हमें लिखना हो 90, तो कैसे लिखते हैं हम? 100 में 10 कम, यानी इधर की तरफ माइनस होता है। ये हम सीख चुके थे ये वाला रूल, यानी अगर इधर की तरफ कुछ चीज़ हो तो माइनस होता है। लेकिन ये रूल नंबर 7 हमसे कहता है, वो ये कह रहा है कि माइनस तो होगा लेकिन कोई भी डिजिट सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगी। तो ये रूल हमसे कहता है, इसे समझ लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दे रहा हूँ, कि जब बड़ा सिंबल हो, बड़ा संकेत हो, बिग सिंबल हो, बिग सिंबल के बराबर में अगर छोटा सिंबल हम माइनस कर रहे हैं, लेफ्ट में लिख रहे हैं, तो माइनस होगा। और कोई भी छोटा सिंबल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आएगा। 5 में से 1 घटाना तो सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। 50 में 10 घटा रहे हैं तो 10 एक बार ही लिखा जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमें 400 लिखना है, तो 400 यानी कि 500 में D में 100 कम, यानी 500 में 100 कम, तो 100 इधर उल्टे हाथ की तरफ एक बार ही लिखा जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया कि 3 लिखना है, तो 3, अच्छा 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 में 1 कम 4 और 1 और कम हो गया तो 3। तो 5 में 1, ये जो कम हो गया, 5 में से पहले 1 कम किया हमने तो ये 4 हो गया, और 4 में फिर 1 और कम कर दिया तो ये 3 हो गया। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नहीं, यही चीज़ बताई है कि जब भी कोई बड़ा सिंबल हो, यानी कि बिग सिंबल हो, जैसे 5 बड़ा है, 5 जो है बड़ा है, कोई भी बिग सिंबल हो, तो बिग सिंबल के बराबर में छोटा जो सिंबल आएगा, यानी बड़े संकेत के बराबर में जो छोटा संकेत आएगा वो सिर्फ एक बार आएगा। क्या आएगा? एक बार आएगा, 2 बार नहीं आता। हाँ, प्लस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है, और आता है तो सिर्फ 3 टाइम्स आता है। जैसे कि हमने 6 लिखना है, तो 5 में 1 जोड़ा, 1 बार आ गया, देखिए 5 में इसे 2 बार जोड़ा, 7 आ गया। 5 में इसे 3 बार जोड़ा तो 8 आ गया। तो कोई भी चीज़ 3 बार आती है, लेकिन 5 में इसे 4 बार नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ 3 बार से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। तो ये 9 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। तो आगे की ओर 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। ये तो हमने पढ़ लिया। जब हम प्लस करते हैं तो कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो जाती है? 3 टाइम। आगे की तरफ तो 3 टाइम्स रिपीट हो जाती है, लेकिन पीछे की तरफ सिर्फ माइनस 1 ही बार होता है। बड़े संकेत में से, बड़े सिंबल में से अगर छोटे संकेत को माइनस करेंगे पीछे की तरफ, तो सिर्फ 1 ही बार माइनस करते हैं। इसमें आगे की ओर अगर प्लस करेंगे तो 3 बार प्लस कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे। मान लीजिए इसमें हमें, मान लीजिए आपको लिखना है 40, मैंने आपको बताया था 40, क्या बताया था मैंने? 50 में 10 कम। तो ये ठीक है, क्योंकि एक बार हमने इसे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एक बार हमने इसे माइनस कर दिया। अब हमें 30 लिखना है, तो
तो ये नहीं है कि 50 था, 50 में 10 कम 40, फिर एक और बार 10 कम 30 सॉरी 50 में एक बार 10 40 और 40 में एक और कम 30, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि 30 के लिए हमें बता रखा है 30 हम कैसे लिखते हैं 10 20 और 30, कोई भी सिंबल 3 बार हम लिख सकते हैं, तो 30 को हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। मान लीजिए मैंने आपको बताया 400 लिखना, 400 को मैंने लिखना बताया 500 में 100 कम, 500 में 100 कम। मान लो हमें 300 लिखना है, तो 300 का हमें दे रखा है कि इसे सी 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 यानी 3 बार रिपीट करके 100 200 300 लिख सकते हैं। हमें ऐसे नहीं लिखेंगे कि 500 में पहले 100 कम फिर से 100 कम, 500 में 100 कम 400, 400 में 100 कम 300, ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ रॉन्ग है। ऐसी ये चीज़ भी यहाँ रॉन्ग थी। ऐसी मान लीजिए हमें, देखो मैंने 900 बताया आपको, 1000 में 100 कम, ये ठीक है। मान लो हमें 800 लिखना है, तो 800 का मतलब ये नहीं है कि 1000 में पहले 100 कम किया 900, फिर 900 में फिर 100 कम कर दिया 800, नहीं, इधर की तरफ सिर्फ एक बार रिपीट होगा। इसे 800 में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 500 मैंने बताया था, 500 में 100 जोड़ा 600 700 800, क्योंकि इधर तो 3 बार रिपीट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो हमने लिखा ये चीज़ रॉन्ग है। तो पीछे की तरफ बड़े सिंबल में से, बड़े संकेत में से पीछे की तरफ छोटा संकेत सिर्फ हम एक बार लिख सकते हैं, एक बार माइनस कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बार माइनस अगर हम करेंगे तो वो रूल गलत है, जैसे कि हमने यहाँ करा, एक से ज़्यादा बार माइनस कर रहे हैं। बड़े संकेत में से छोटे संकेत को एक से ज़्यादा बार माइनस नहीं करेंगे, एक से सिर्फ और सिर्फ एक बार माइनस करते हैं। आगे की ओर अगर प्लस कर रहे हैं तो 3 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था रूल नंबर 7। तो ये 7 रूल्स थे आपके बेसिक्स रोमन नंबर्स के, जो आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से ये रूल समझ में आ जाएंगे। देखिए मैं यहीं आपको रूल को करा दे रहा हूँ। रूल नंबर 1 बताया था, जब कोई भी चीज़ जो है रिपीट होती है तो वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा होता है। ये कोई भी चीज़ प्लस हो रही होती है, यहाँ एक थी बढ़ गई, एक बढ़ गया, यानी कि प्लस हो रही है। क्या हो रहा है, यहाँ प्लस हो रही है। आगे की ओर क्या होता है, प्लस होता है। फिर मैंने बताया रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 2 कि कोई भी चीज़ 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगी। 4 सिंबल हैं जो 3 बार रिपीट होते हैं, मैंने बताया 1 x 100 और 1000, यानी 1 10 100 और 1000, ये 3 बार रिपीट हो जाते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम ये रिपीट हो जाते हैं, उससे ज़्यादा ये रिपीट नहीं होते। फिर मैंने बताया B L D, यानी 5 50 500 500 500, ये नो रिपीट, ना ही रिपीट होते हैं ये, और नो सबट्रैक्ट माइनस भी नहीं होते, ठीक है। फिर मैंने बताया कि किसी बड़ी संख्या के बराबर में उल्टे हाथ पे दाईं ओर, किसी संख्या के दाईं ओर बाईं ओर उल्टी हाथ पे, बाईं ओर उल्टी हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कोई चीज़ लिखेंगे तो वो चीज़ माइनस हो रही होती है। यानी 5 में माइनस किया 1 तो वो आ गया 4, यानी कि 4, क्या आ गया, इक्वल टू 4। एक चीज़ बताई। फिर मैंने बताई 5 के अगर सीधे हाथ पे यानी राइट हैंड साइड, बड़ी संख्या के सीधे हाथ पे यानी कि राइट साइड दाईं ओर अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं तो वो चीज़ प्लस होती है। क्या होती है, प्लस होती है। ये रूल बताया। फिर मैंने एक और रूल बताया, 1 जो है 1 सिर्फ b और x में से माइनस होगा। फिर मैंने बताया x सिर्फ 50 और जो है 100 में से माइनस होगा। फिर 100 बताया मैंने, जो कि d 500 और 1000 में से माइनस होगा। ये रूल से 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जो लास्ट रूल था ये मैंने बताया कि अगर आप माइनस कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार माइनस होगी, बार बार माइनस नहीं होगी। हाँ, प्लस 3 बार हो सकती है, प्लस जो है 3 बार हो सकती है, लेकिन माइनस नहीं होगी। तो ये 7 रूल्स थे सिंबल्स के। 7 सिंबल्स होते हैं, इन्हीं से सारे रोमन नंबर्स बनते हैं, संख्याएँ बनती हैं। ये 7 रूल्स थे जो आपको सीखने हैं। इससे पहले वीडियो पहला पार्ट था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इसको वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले बेसिक ज़रूर देखें और अच्छी तरह समझ में आए।
तो मैं इसमें भी बेसिक करा रहा हूँ, सारे रूल मैंने आपको दोबारा समझा दिए हैं, लेकिन उसे और अच्छी तरह देखेंगे क्योंकि मैंने सिंबल्स बताए हैं सारे, 1 से 100 तक सिंबल्स बताए हैं, फिर 100 से ऊपर 1000 तक सिंबल्स बताए हैं। तो अब हम सीधे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं कि कैसे हिंदू अरेबिक दे रखे हो तो रोमन नंबर में बदलेंगे, रोमन नंबर दे रखे तो हिंदू अरेबिक में कैसे बदलेंगे, कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और कुछ मीनिंगलेस यानी उल्टी सीधे दूंगा जो आपको देखने है कि वो चीज़ सही है या नहीं है। ऐसे 4-5 एक्सरसाइज हम करेंगे जल्दी जल्दी, और फिर आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम आराम से कंसेप्ट को समझेंगे। मैंने बताया आपको बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जो सीख सीख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग्स के लिए, ट्यूशन्स के लिए, जो है दे सकें, पेरेंट्स के पास इतना नहीं है। तो मैं बिल्कुल सबको लेके चल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। जितना बड़ा दुनिया है, कितना बड़ा भारत है हमारा, कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है पता नहीं है, और किसको क्या ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलता हूँ। मेरे पे कुछ नहीं आता, खोर समझ लीजिए बच्चा बैठा हुआ है और वही सोच रहा है मेरे पे कुछ नहीं आता, कोई मेरा हाथ पकड़ के बता दो शुरू से, तो मैं बिल्कुल, आपने देखा होगा जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहा है, बिल्कुल मैं 1 2 3 से लेके स्टार्ट से चल रहा हूँ। तो बिल्कुल A to Z करके चलेंगे। मैथ का हर टॉपिक करेंगे, पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद पहले जड़ मजबूत हो जाएगी, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को देखते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे सिंबल्स आपको करा चुका हूँ पहले वाली एक्सरसाइज में, जो थोड़ी बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं, बेसिक की भी कुछ लेके चलेंगे। इससे पहले मैं 1 से 100 तक सिंबल्स करा चुका हूँ, देख सकते हैं आप, कुछ उनसे ऊपर भी करा चुका हूँ। इसमें एक्सरसाइज देखेंगे, जैसे कि 40 लिखना है, मैं 40 हम कैसे लिखेंगे, 50 में 10 कम 40। 590 लिखना है, तो 590 का क्या मतलब होता है, इसे टुकड़ों में कर लीजिए, 590 इस तरह से कर सकते हैं। 590 का मतलब 590 हो गया ना, तो 590 का मतलब 500 क्या लिखते हैं हम, ये है, और 90 को कैसे लिखेंगे, 100 में 10 कम, तो 500 और 90 आप लिख सकते हैं। देखिए 500 और 90, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। ऐसे 999, 999 का क्या मतलब है, 900 प्लस 90 प्लस 9, इसका मतलब यही तो है। इस तरह से आप सिंबल्स को तोड़ के देखेंगे, इनको हिंदू अरेबिक को तोड़िए और फिर सिंबल्स को बनाइए रोमन नंबर को, और अब जब सीख जाएंगे तो आप आराम से माइंड में बना लिया करेंगे। 900 को हम लिखते हैं इस तरह से, 1000 में 100 कम, देखिए 1000 में 100 कम 900, फिर 90 कैसे लिखेंगे, 100 में 10 कम 90 और 9 इस तरह से लिखते हैं। देखिए 900 का ये था, 90 का सिंबल ये है और 9 का ये है, सबको हमने आपस में जोड़ दिया। क्या कर दिया हमने, इनको जोड़ देते हैं, लिख दिया जोड़ के, तो 999 ऐसे लिखा जाएगा, 999। मान ली 1200 लिखना है, तो 1200 का क्या था, 1200 को हम क्या करेंगे, 1000 प्लस 200, इसका मतलब यही तो है, तो कर लेंगे, मिल गया हमें आसानी से। 1000 का क्या था, 1000 को m बोलते हैं, और 200 को 100 और 100 200, इसे तो 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार तक, यानी 1000 प्लस 100 प्लस 100 1200 ही आएगा। ऐसे 790, तो क्या है इसका मतलब, 700 प्लस 90 प्लस 9, इसका मतलब यही तो है। तो 700 कैसे लिखते हैं, 700 हमने बताया था 500, 600, 700, 90 कैसे बताया था, 90 और 9, तो यानी कि 700 ये हो गया, प्लस 90 ये हो गया, प्लस 9 ये हो गया, तो 799। तो इस तरह से इन सिंबल्स को हम आसानी से करते हैं, यही सिंबल्स हैं, उन्हीं में से हम बना रहे हैं, कोई अलग से हमने नहीं बनाया। जैसे 340 है, 340 का हम क्या करेंगे, देखिए 340 का मतलब है 300 प्लस 40, इसका मतलब यही तो है। तो 300 का सिंबल क्या था, 100, 200, 300, और 40 का क्या था, XL। देखिए 40 का भी मैंने बताया ऊपर, XL, यानी 50 में 10 कम। तो इसे हम देख सकते हैं, देखिए 300 ये है प्लस 40 ये है। ऐसे ही 990 को देखना है, तो 990 को कैसे देखेंगे, 900 प्लस 90, भाई यही है, इतना ही है ये, तो 900 प्लस 90 यानी कि 900 को हम कैसे लिखते हैं, अभी देखा था हमने 900, देखिए यहाँ पे CM, ये 900 हो गया, और 90 को कैसे लिखा था हमने, 100 में ये कम, यानी कि ये हो गया आपका 900 प्लस, और ये हो गया आपका 90। तो इस तरह से आप सिंबल्स को सीखेंगे। जैसे हमें 490 लिखना है, 1000 तक पूरे सिंबल लिखा चुका हूँ मैं, इससे पहले वीडियो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा आएंगे। उसके बाद इस दूसरे पार्ट को देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। रोमन नंबर कोई से भी कहीं से पूछ ले, 3000 से ऊपर रोमन नंबर आज तक पूछे नहीं गए हैं और ना ही कभी पूछे जाने हैं। तो अब हम देखेंगे, इससे आगे मैं बता दूंगा, वैसे 1000 से आगे मैं रोमन नंबर भी बता दूंगा वीडियो के एंड में। अभी देखेंगे, जैसे 490 लिखना है, तो 490 को हम पहले टुकड़ों में कर लें, तो 400 प्लस 90, इसका मतलब ये है
तो 400 + 90 यानी कि 400 को कैसे लिखते हैं, 400 को हम देखेंगे 500 में 100 कम 400 और 90 ऐसे लिखा जाता है। यानी कि ये हो गया 400, ये हो गया प्लस 90 ये हो गया, तो 490 हो गया। ऐसे 335 देखेंगे, इसका क्या मतलब है 300 + 30 + 5, इसका मतलब यही तो है। तो 300 को देखेंगे, 300 का क्या मतलब है 1 2 3 300, फिर 30 क्या था 1 2 3 30 और फिर 5, फिर क्या है 5। देखिए 300 + 30 और प्लस 5, इनको प्लस कर लीजिए। देखिए 300 ये थे, 30 ये थे और 5 हो गया। ऐसे 555 यानी कि 500 + 50 + 5, इसका क्या हो गया 500 को क्या करते हैं 500 का D, 50 का L और 5 का V, तो इस तरह से 555 हो गए। ये हो गया 500 प्लस ये हो गया 50 प्लस ये हो गया 5। इसे आप गलती से ये मत लिख दीजिएगा 5 5 5 555, ये चीज़ गलत है क्योंकि 5 तो रिपीट होता ही नहीं है। ऐसे 94 देखेंगे, 94 का मतलब है 90 + 4, तो इसे हम देखेंगे इससे किस तरह से लिख सकते हैं। 90 को हम लिखते हैं इस तरह से और 4 ये गया, यानी कि ये हो गया आपका 90 प्लस ये हो गया 4, इसे हम बोलते हैं 94। तो इस तरह से इन्हें टुकड़ों में करें, फिर सिंबल्स को हम बनाना सीख जाएंगे। तो इस तरह से हिंदू अरेबिक अगर आपको दे रखे हो और रोमन नंबर बदलने हैं तो हम बड़ी आसानी से उन चीज़ को बदल पाएंगे। 1000 तक मैं पहले सिंबल करा चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। ये थोड़े कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इन्हें तोड़कर हम कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक की ओर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम रोमन नंबर टू हिंदू अरेबिक, रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक की देखेंगे। सॉरी, ये बी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हम देखेंगे बड़ी आसानी से। देखिए इसे हम 10 कहते हैं, ये भी 10 है, ठीक है, और ये भी 10 है, ये प्लस हो रहे हैं बार बार, ठीक है, इसका मतलब 10 10 10 30 हो गए। इसे हम देखेंगे, मैंने क्या बताया था, जब बड़ा संख्या यानी डी का है 500 है और ये है 100, जब बड़ी संख्या की बराबर में छोटी संख्या लिखी हो यानी कि माइनस हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है डी में से माइनस हो रहा है 100, यानी कि 500 में से ये 500 था, 500 में से 100 क्या हो रहा है घट रहा है। इस तरह से हम इसे देखेंगे तो क्या हो रहा है, यानी 400 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 400, ये क्या लिखा हुआ है 400 400। ऐसे देखेंगे बड़ी संख्या है, छोटी संख्या बड़ी संख्या देखेंगे हम। देखिए बड़ी संख्या है m, बड़ी संख्या के आगे लिखा हुआ है कोई चीज यानी कि प्लस हो रहा है, यानी कि m में क्या प्लस हो रहा है c और फिर c में प्लस हो रहा है, ये आगे की ओर है। तो m को हम कहते हैं 1000 प्लस c को कहते हैं 100 और प्लस इसको कहते हैं हम 2। तो 1000 और 100 कितने हो गए 1100 और कितने हो गए ये 2, तो 1102 कह सकते हैं, या फिर 1102 1102 लिखा हुआ है, 1000 ये लिखा हुआ है, फिर 100 ये लिखा हुआ है, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 हो गया, तो 1002 ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इस सिंबल को देखिए, छोटा सिंबल है बड़े सिंबल से पहले आ रहा है, यानी कि ये पहले आ रहा है, यानी पहले जब भी आता है तो क्या हो रहा होता है माइनस हो रहा है, ठीक है। और ऐसे यहाँ देखिए 10 से पहले 1 आ रहा है, यानी बड़े से पहले छोटा आ रहा है, ये भी माइनस हो रहा है। तो यहाँ देखिए 50 में से ये 50 है, 50 में 10 माइनस हो रहा है, ये देखिए L में 10 माइनस हो रहा है, यानी ये 40 तो इसका आ गया, ठीक है, हमने निकाल दिया 40। फिर हमने देखा ये वाला, ये 10 है, 10 में 1 माइनस हो रहा है, यानी कि 10 में 1 जा रहा है, क्या जा रहा है 1 जा रहा है, यानी कि इसका क्या आ गया, इसका आ गया 9। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, यानी कि ये आ गया, ये पहले वाला 40 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा हुआ है, यानी कि 49, 40 + 9, ये क्या लिखा हुआ है, ये 40 है और ये 9 लिखा हुआ है, ये 49 हो गया, कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे 100 100 बराबर है, ठीक है, 100 + 100, ठीक है, फिर है 5 है, ठीक है, फिर 1 2 2 है, ठीक है, लिख दिया। इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख लीजिए, जैसे मुझे रखा है वैसे लिख देते हैं, 5 है फिर 2 है, लिख दिया। तो इसको हम लिखेंगे 100 + 100 + 5 + 2, तो बड़े बड़े ही हैं, फिर आगे आ रहे हैं तो माइनस तो होने का, यहाँ दिख रहा है 100 और 100 200, 200 और 5 205 और 2 207, यानी 207। इन सबको प्लस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा
100 प्लस 100 200 200 प्लस 7, ये 7 है पूरा बना हुआ है, देखिए ये 7 है और ये 200 है इतना, ठीक है। 200 प्लस 7 207। नेक्स्ट देखेंगे तो इससे टुकड़े में कर करके हम इसे कर सकते हैं। अब इसे देख सकते हैं, देखिए 100 प्लस 100, इसे यहाँ अलग अलग में करके दिखाता हूँ, यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए सी प्लस सी प्लस सी प्लस एल प्लस एक्स और प्लस एक्स, इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50, और इन दोनों को हम कह सकते हैं 20। तो कितना हो गया, देखिए 100 200 300 300 300 में प्लस 50 किए 350, और फिर प्लस 20 किए 370। तो ये कितना लिखा हुआ है 370 370 लिखा हुआ है। 100 200 300 100 200 300 300 में प्लस 50 किए 350 और 20 370 यानी 370 ये चीज लिखी हुई है। अब इधर देखेंगे, देखिए 50 था, आगे की ओर आ रहे हैं यानी कि बढ़ प्लस हो रहा है। देखिए मैंने क्या करता है, जब कोई भी चीज आगे की ओर आए, आगे की ओर आए तो क्या चीज होती है, वो रिपीट हो रही होती है। क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है, यानी कि ये चीज प्लस हो रही है, ठीक है। तो इतना क्या हो गया 50 10 60 10 80 और 10 90 यानी 50 प्लस 30 कितना हो गया 50 ये थे प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि इतना हो गया 80 तो ये हो गया। और यहाँ देखेंगे 10 में क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है यानी कि ये हो गए 9, ये हो गए 9। तो 80 प्लस 9 कितना हो गया, देखिए ये था 9, यहाँ लिखा हुआ था 9, ये देखिए अगला वाला 9, 10 में से एक कम हो रहा है, ये 9 था। तो 80 प्लस 9 89, यहाँ 9 हटा दे रहा हूँ आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। पहले वाला इतना टुकड़ा जो था इतना था 80 था, अगला वाला 9 था, 80 प्लस 9 89 लिखा हुआ। अब देखेंगे इसे, ये देखिए बड़ी संख्या बाद में है, ये छोटी संख्या पहले, यानी कि 40 है भाई। 50 में 10 माइनस हो रहा है यानी कि ये क्या है, ये 40 दे रखा है। उसके बाद कोई चीज़ रिपीट हो रही है यानी कि ये प्लस है, 1 2 3 यानी 40 तो ये हो गया, और 1 2 3 का मतलब 3 ये है, यानी 40 प्लस 3 43। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए सी और एम यानी कि बड़ा बाद में छोटा पहले है, यानी कि 1000 में 100 कम हो रहे हैं। ऐसे यहाँ देखेंगे 100 बाद में है 10 पहले, यानी बड़े में से छोटा बाद में आ रहा है यानी माइनस हो रहा है। ऐसे ही यहाँ है, ये देखिए यानी कि ये एक दूसरे से माइनस हो रहा है, तो इसे कर ले रहे हैं। देखिए 1000 में 100 माइनस की एक तरफ जो है 100 में से 10 माइनस हो रहा है, एक तरफ 10 में से 1 माइनस हो रहा है। देखिए 1000 है, ये 1000 में 100 माइनस हो रहा है, सॉरी 100 में से 10 माइनस हो रहा है और 10 में से 1 माइनस हो रहा है। 100 में से 1000 में 100 गए, ये बचे 900। देखिए 1000 में 100 गए, ये बचे 900, और 100 में से 10 गए, ये बचे 90, और 10 में से 1 गए बचा, ये बचे 9। यानी कि यहाँ ये 900 थे, ये 90 थे और ये 9 थे। यहाँ लिख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। और अच्छी तरह से यहाँ देखिए ये 900 थे, ये 90 थे और ये 9 थे। इतना आप समझ गए, 900 थे, 90 थे और ये 9 थे। तो इनको हम प्लस करेंगे सबको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करके 9 प्लस 9 90 999 999 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसे देखेंगे, देखिए बड़ा है आगे की ओर आ रहा है प्लस है, जाहिर सी बात है। बड़ा है आगे की ओर आ रहा है प्लस है, जाहिर सी बात है। बड़ा है आगे की ओर आ रहा है प्लस है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए तो बहुत आसान है। देखिए 500 में 100 जुड़ रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ देखा 50 में 10 जुड़ रहा है, और दूसरी तरफ हमने देखा 5 में 1 जुड़ रहा है। बहुत आसान सा है। 500 में प्लस 1 की 100 किया, 50 में प्लस 10 हो रहा है, 5 में मैं बिल्कुल बेसिक करा के चल रहा हूँ। वैसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत से लोगों को आ गए होंगे तो बड़ी आसानी से करेंगे, ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, वो आराम से समझ जाएंगे। 100 200 300 50 300 320 इस तरह से बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जिसमें नहीं आते हैं मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ ताकि परेशानी ना हो। 500 और 100 600, 50 और 10 60, 5 और 1 6, इन सबको प्लस करेंगे हम 660 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 666। क्या आ जाएगा 666 आ जाएगा। तो ये थे रोमन नंबर से हिंदू और को कैसे बदलेंगे। वैसे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, 10 20 30 30 लिख दोगे भाई। 500 में 100 कम हो रहा है 400,
1000 में 100 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, क्योंकि आगे की ओर क्या होता है, जुड़ते हैं। देखिए बड़े के बाद अगर कोई संख्या आती है आगे तो वो जुड़ती है, बड़े के बाद अगर इधर की तरफ राइट हैंड साइड कोई संख्या आ रही है छोटी तो वो जुड़ेगी, और बड़े के लेफ्ट हैंड साइड कोई संख्या आ रही है तो घटेगी। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। ऐसे बड़े के बराबर में आ रही थी 40 तो ये हो गया, 9 ये हो गया, 49 डाल दीजिए। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नए नए सीख रहे होंगे जो बच्चे, वो आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे 200 का 100 200 और 7 ये लिख रहा है, 207 हम लिख देंगे आराम से। ऐसे 370 लिख देंगे आराम से। ऐसे ये क्या है 50 60 70 80 आगे की ओर जा रहा रिपीट हो रहा है। 9 ये लिखा हुआ है अलग से लिख दिया। एक्सेल लिखा हुआ है 40 और 3 ये लिखा हुआ 43 हो गया जी। ये हो गया 990 9। आराम से इस तरह से जो आप समझ में होंगे वो आराम से कर सकते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज भी। अब कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले भी एक साथ कराऊंगा। प्लस भी आ जाते हैं, कभी पूछ रहे हो, माइनस भी आए थे, कभी दे रखे होते हैं तो प्लस करके बताओ, माइनस करके बताओ। मैं इस एक्सरसाइज को सारे मिल करके बता दे रहा हूँ, वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर मैं 3000 से ऊपर की ये 2 रोमन नंबर बताऊंगा और आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो लास्ट कंसेप्ट है जिसमें हम जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रोल नंबर आपको बता दे रहा हूँ। 1000 तक मैं आपको लिखवा चुका था। 1000 को m बोलते हैं, इन्हें आप लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे। और 2000 को हम m प्लस m बोलते हैं, ठीक है। 3000 को क्योंकि 3 बार रिपीट हो जाती है तो हम कोई भी चीज़ आराम से हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये चीज़ हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं इसे। 1000 प्लस 1000, ठीक है, यानी कि इसे m प्लस m करके हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसे 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कर सकते हैं, यानी कि m प्लस m प्लस m। कोई भी चीज़ जो है हम 3 बार लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आएगी 4000 की, तो 4000 हम कैसे लिखेंगे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 बार हम m लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ 3 बार से ज़्यादा रिपीट हो गई नहीं। तो इससे पहले हम सीखेंगे 5000 को लिखना। 5000 को हम कैसे लिखते हैं? 5000 को हम लिखते हैं इस तरह से, ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो 5000 को हम ऐसे लिखते हैं बार लगा के। तो मैंने क्या कहा था, जब बड़ी संख्या के बीच में कुछ पीछे इधर की तरफ कोई संख्या आए, उल्टी हाथ पे कोई संख्या आए तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाता है। यानी कि 5000 में से 1000 माइनस करेंगे, यानी कि b लिखा हुआ है 5000 में से हमने 1000 माइनस किया। क्या लिखा हुआ है? 5000 लिखा हुआ है। 5000 में से हमने 1000 माइनस किया तो आंसर आ गया 4000। तो इस तरह से हम 4000 लिखते हैं। अब हमें मान लीजिए 6000 लिखना है तो 6000 बड़ी आसानी से लिख देंगे। 7000 लिखना है तो 7000 बड़ी आसानी से लिख देंगे। 8000 लिखना है तो 8000 बड़ी आसानी से लिख देंगे। मान लीजिए 6000 लिखना है तो 5000 प्लस m, ये बार है थोड़ा अलग लगेगा, ठीक है। 5000 में 2 बार m, सॉरी एक बार m हो गया 6000, ठीक है। 2 बार m 7, 5 में 3 बार m, क्योंकि 3 बार रिपीट हो सकते हैं, ये हो गया 8000। 5000 क्या था ये? 5000 प्लस 1000, इसका मतलब ये तो हुआ। तो यहाँ हम देख रहे थे, देखिए 5000 में 1000 जोड़ा 6000, 5000 में 1000 2 बार जोड़े 7000, 1000 3 बार जोड़े तो 8000। 3 बार तक हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ 1 बार था, 2 बार था, 3 बार था, फिर हमने 5000 में से 1 माइनस कर दिया 1000। ऐसे यहाँ 3 बार हो चुका है तो हम 9000 और 10000 को देख ले रहे हैं। 9000 10000 किस तरह से लिखा जाता है? जैसे कि 9000 लिखना है तो पहले हमें 10000 का समझना पड़ेगा कि 10000 कैसे लिखा जाता है। तो 10000 को हम लिखते हैं इस तरह से, बार लगा देते हैं ऊपर। तो 10000 में से 1000 कम, इस तरह कैसे लिखेंगे इसे? 10000 में से माइनस हो रहा है ना m, भाई इसे देखिए 10000 में से 1000 जो है क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो कितना आ गया? ये 9000 आ गया। कितना आ गया? 9000। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में 1000 तक सिंबल करा दिए थे। अब 1000 से बाकी की सिंबल मैंने ये करा दिए हैं। 1000 2000 3000 4000 कैसे लिखा जाता है? 5000। अभी में तो कोई सा भी सिंबल आप पे आ जाए लिखने को, जैसे 3000 400 लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि 3000 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 3000। और फिर 400 कैसे लिखते हैं कि ये लीजिए 400। ऐसे 5600 लिखने को आ जाए यहाँ पे तो 5000 ये गया, और 600 कैसे लिखते हैं? ये गया। तो इस तरह से कोई सा भी सिंबल आपको लिखने को आ जाए, सी है ये, ठीक है। जैसे आपको 7800 लिखने को आ गए, 7800 तो लिख लेंगे। 7000 लिख लीजिए पहले, ये 7000 है, 7000 है। फिर 800 कैसे लिखते हैं? ये लीजिए। तो इस तरह से आप कोई सा भी जो सिंबल आप लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना है 4300
40 लिखना है तो 4340 कैसे लिखेंगे? देखिए 4000 देखेंगे पहले कैसे लिखा जाता है, देखिए 4000 फिर 300 देखेंगे कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 और फिर 40 देखेंगे कैसे लिखा जाता है, ये क्या। तो इस तरह से 1 से लेकर 10,000 तक आप कोई से भी सिंबल्स लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस रूल्स याद रखिए, 7 रूल थे। क्या क्या रूल थे? कोई रिपीट होगी तो प्लस होता है, किस तरह से 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होती, 4 सिंबल रिपीट हो जाते हैं, 3 सिंबल बिल्कुल नहीं होते, BRD रिपीट नहीं होते, ना माइनस होते हैं। इसके अलावा मैंने ये बताया है आपको, ठीक है। अगर माइनस करना है तो एक ही बार माइनस करते हैं, ये नहीं बार बार माइनस कर रहे हो। रिपीट हम 3 बार से ज़्यादा करते नहीं हैं। तो इस तरह से मैंने 10,000 तक सिंबल लिखाए हैं। अब इसमें एक्सेस सी देखेंगे, इसमें ऐड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इस तरह से भी रोमन नंबर पूछे जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। फिर ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको रोमन नंबर का खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बार मैं आपसे कह दूं, दोनों पार्ट आप देखिएगा, इससे पहले वाला पार्ट और इस ये वाला पार्ट। 2 घंटे की वीडियो होंगी, 1 घंटे का वो पार्ट है, 1 घंटे का ही शायद लगभग ये बनेगा। तो 2 पार्ट 2 घंटे में आपको लाइफ टाइम तक रोमन नंबर याद रहेंगे। कहीं से भी कोई आपसे पूछ ले 10,000 तक, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप समझ लीजिए, जो कि हम अक्सर लिखने में गलती कर देते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर समझिए इस चीज़ को। देखिए हम अक्सर ना रोमन नंबर इस तरह से लिखते हैं कि हमने लिखा, मान लीजिए 30 लिखा, तो 30 ये बिल्कुल ठीक है लिखना, लेकिन कहीं ना हम जैसे 30 था, कहीं कहीं हम क्या लिख देते हैं पता है, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, या फिर स्टाइल में इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से छतरी सी। तो ये रोमन नंबर गलत है। रोमन नंबर के ऊपर कभी भी लाइनें नहीं खिंचती हैं। कोई भी रोमन नंबर हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, ठीक है। एल के ऊपर तो आप खींच ही नहीं सकते हो, सी के ऊपर भी नहीं खींच सकते, डी के ऊपर भी नहीं खींच सकते। हम अक्सर इनमें ही गलतियां करते हैं। तो इनके ऊपर कभी भी लाइनें नहीं होती हैं, ये याद रखिए। कभी भी लाइन नहीं होती, ना छतरी की तरह और ना ही ऐसे। ये तो हम स्टाइल के लिए लिख लेते हैं, ये हमेशा रोमन नंबर्स में कभी नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा ये बात का। लिखने में कभी आपको लिखना हो, मान लीजिए 80, तो कहीं आप 80 लिखना हो, 80 लिखना हो, तो आप बिल्कुल भी इस तरह से ना लिखें इस चीज़ को। ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है। सही तरीका सिर्फ ये है, इस तरह से 80 लिखेंगे, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो IVX के ऊपर जो हम लाइनें लगा देते हैं वो चीज़ गलत है, वो हम सीखेंगे। वैसे लाइनें लगाते ही नहीं हैं, बस ये आप जहन में याद रखिए अपने दिमाग में कि लाइन हम लगाते ही नहीं रोमन नंबर में। 1 से 10,000 तक सिंबल्स आपको क्लियर हो गए। हिंदू अरेबिक से रोमन नंबर सीख गए और रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक सीख गए। अब थोड़ा सा प्लस माइनस और डिवाइड का कंसेप्ट और देख लेते हैं, किस तरह से उन सवालों को निकालते हैं, फिर आसानी से हम उन सवालों को कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर है C। इसमें हम सीखेंगे ऐड, प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ माइनस, मल्टीप्लाई गुणा, जोड़ घटाव, ठीक है, और डिवाइड यानी कि भाग करना रोमन नंबर्स का, ठीक है। इनके बारे में हम सीखेंगे। देखिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बस ये आप बेसिक समझ गए हैं तो आप कोई सा भी कर ले सकते हैं। जैसे देखिए ए आपके पास आ गया, मान लीजिए कि इस तरह से लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ आ गया, तो क्या होगा? तो आप बता सकते हैं कि ये 9 ये लिख रहा है और ये 50 में आगे जुड़ा हुआ है 10, यानी बड़े के आगे जुड़ा हुआ है 10, तो 60, तो 60 + 9 कितना हो गया? तो 69 हो गया। इसको अगर हिंदू अरेबिक में पूछा है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ के हिंदू अरेबिक में बताओ, इस तरह से लिखा हुआ है, हिंदू अंक में बताओ। इन दोनों रोमन नंबर अंक को जोड़ के हिंदू अंक में बताओ, या फिर इन दोनों रोमन नंबर्स को जोड़ के हिंदू अरेबिक न्यूमरल नंबर से बताओ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। वरना 69 को आप लिखना जानते हैं किस तरह से हम 69 को लिखते हैं बड़ी आसानी से, कि 50, 60 और ये 9, तो इनको जो दे रखे हैं उनको जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। मान लो आपको B दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है, ठीक है, और मान लीजिए कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए, तो इसे जोड़ना है। मान लीजिए कैसे जोड़ेंगे, तो इसे हम देखेंगे, बड़े के आगे संख्याएं छोटी छोटी तो ये प्लस हो रहा है, यानी कि ये हो गया 800, सॉरी ये हो गया 700, 500, 600, 700, ठीक है। और इसे हम देखेंगे बड़ी के आगे संख्या जुड़ी हुई है, यानी कि जुड़ रही हैं, तो इतना क्या हो गया 50, 60, 70, 80, 80 ये हो गया। और ये क्या है 5 के इधर उल्टी लिखी हुई है, यानी घट रही है, तो जो हो गया 4, तो इन सबको प्लस कर देंगे, तो 700 + 80 + 4 784, 784, 784, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जोड़ के लिखना है तो इन सबको जोड़ देंगे। क्या लिखा हुआ है ये 700, फिर 80 लिखा हुआ है 80,
और 4, वो आप देख लीजिए हेडिंग के हिसाब से कि हिंदू अरेबिक में बदल पा रहा है या रोमन नंबर में बदल पा रहा है। अगर हिंदू अरेबिक हिंदू अंक में बदल पा रहा है तो ये लिखेंगे, और इनको रोमन नंबर में ही लिखवा रहा है तो ये लिखेंगे। इसी तरह से माइनस आ जाते हैं कभी कभार कि ये दे रखा है और इसमें से जो है इसे माइनस करिए तो कर देंगे। देखिए ये है 300 है हमारे पास और ये है 50, तो हम कर देंगे 300 में से 50 गए तो 250 बचे, और 250 को हम कैसे लिखते हैं 100 100 और एल, ठीक है 100 100 और एल, 100 200 और 50 एल। इस तरह से कोई भी संख्या आ जाए आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गई ये आ गई मान लीजिए, ठीक है, और इसमें से ये माइनस करवा रहा है, कर देंगे। देखिए बड़ी संख्या के बराबर में है छोटी, तो ये माइनस हो रहा है 90 पहले ही लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 10, तो 90 में से 10 माइनस हुए तो ये लिखा हुआ है 80, और 80 को हम किस तरह से लिखेंगे, 80 को हम किस तरह से लिखते हैं 50 60 70 और 80। इस तरह से प्लस और माइनस पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मल्टीप्लाई भी आ जाते हैं, मल्टीप्लाई भी दे रखे होते हैं, उन्हें पूछ लेते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मल्टीप्लाई आ गया, जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले तो हमें इन्हें सॉल्व करना होता है। लिख क्या रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, बीच में, जैसे कि ये 4 है और मल्टीप्लाई, और ये तो हो गया 4, और ये मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखा हुआ है 9, तो इसका तो क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 होता है, हमें मालूम है। और 36 को हम कैसे लिखते हैं 10 20 30 और 6, तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं। मान लीजिए ए वाला देखेंगे हम, जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ है ये, तो इसे हम पहले क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। ये लिखा हुआ है 10 के आगे छोटे छोटे सिंबल है, यानी प्लस हो रहा है, तो 10 और एक 11 और एक 12 12 ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, और ये 5 के आगे छोटे छोटे हैं, 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये प्लस हो रहा है आगे की तरफ 5 6 7 8, तो 12 8 जा कितना होता है, तो 12 8 जा कितना होता है 12 8 96, यानी 96, 12 8 जा 96 होता है। तो 96 ऐसे लिख दीजिए। अगर रोमन नंबर पूछा तो 96 हम लिख सकते हैं, तो 96 ऐसे होगा 100 में 10 कम 90 जो हो गया और 6 जो हो गया, 100 में 10 कम 90 और 6 जे, तो 96 इस तरह से लिख सकते हैं। ये इस तरह से मल्टीप्लाई आ जाते हैं, और कभी कभी डिवाइड भी आ जाते हैं पूछने के लिए, ठीक है, उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए लिखा हुआ आ गया इस तरह से आगे लिखा हुआ, ठीक है, और डिवाइड लग रहा है और पूछ रहा है इससे 4, ठीक है, तो हम देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है 10 20 30 और 2 32 डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है 4, तो देखेंगे 4 की टेबल में 32 कितनी बार आता है भाई, 4 की टेबल में 32 कितनी बार आता है, 4 की टेबल में 32 कितनी बार आता है 8 बार, 8 चौक 32, तो इसको 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और डिवाइड करना मत पूछिएगा आप, क्योंकि आप थोड़े से बड़े हों, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 4 का अगर 32 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल में अब मैं डिवाइड आगे आएंगे तो मैं आपको जो कंसेप्ट ऐड प्लस माइनस जब कराऊंगा तो ये डिवाइड करने भी आपको आ जाएंगे, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो 0, तो 8 आ गया, 4 से 8 का डिवाइड किया, ठीक है, और भी कर सकते हैं, जैसे कोई सा भी आप डिवाइड आ जाए। जैसे कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आ गया ये आगे मान लीजिए, और डिवाइड करवा रहा है इससे, तो क्या आएगा, तो पहले से लिखिए देंगे कि लिखा क्या हुआ है। बड़े के आगे छोटे हैं, इधर की साइड लिखे आए तो प्लस होता है, आगे की ओर आ रहे होते हैं छोटे, तो बड़े के इधर राइट साइड आ रहे होते हैं तो प्लस हो रहा होता है। तो 70 और 2 जी हैं 2 1 2 72 डिवाइडेड बाय 10 के आगे छोटे छोटे आ रहे हैं तो ये प्लस हो रहा है। तो 12 की टेबल में 72 देखेंगे, 12 की टेबल में 72 आता है कि नहीं आता, 12 की टेबल में 72 आता है नहीं आता, आता है, कितनी बार आता है 6 बार आता है, 12 6 72, 12 6 जा 72, तो 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्लस भी पूछे जाते हैं, माइनस भी पूछे जाते हैं, और मल्टीप्लाई भी पूछे जाते हैं, डिवाइड भी पूछे जाते हैं, बस हमें इन्हें कन्वर्ट करना होता है और इन्हें लिखना होता है। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि भाई 22 का डिवाइड किस 11 से करें तो रोमन नंबर में लिखिए, तो कर लेंगे। 22 को 11 का 22 में 2 बार आता है तो 2 को इस तरह से रोमन नंबर में लिख लेंगे, इस तरह से भी आ सकता है। कभी कभी ऐसे आ जाता है 40 + 60 को रोमन नंबर में लिखिए तो कर लेंगे। 40 और 60 होता है 100, और 100 को रोमन नंबर में हम इस तरह से लिखते हैं, ये भी आ जाते हैं। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी माइनस का मान लीजिए आ गया कि भाई माइनस का आ गया, जैसे कि आ गया कि भाई 300 में से 40 माइनस करके रोमन नंबर में लिखिए, लिख देंगे। 300 में से 40 गए, कितना आया 260, 260। 300 में से 40 को माइनस करेंगे 260, भाई 300 में से माइनस करेंगे 40 को तो 260 आएगा 260, तो इसको लिख देंगे 100 100
और ये आ गया आपका 260, ये आ गया 260। तो इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड ये भी कर सकते हैं। अभी मैं वर्कशीट जब आपको कराऊंगा, जब बेसिक खत्म हो जाएगा आपका, तो हर टॉपिक की वर्कशीट आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, प्लस के, माइनस के, ऐड के, डिवाइड के, बोर्ड मास के, फ्रैक्शंस के, डेसिमल, दशमलव, ठीक है, प्रतिशत, एवरेज, औसत जिसे कहते हैं, हर टॉपिक में कराऊंगा। पहले खत्म कराऊंगा बेसिक आपका फर्स्ट टू 8 क्लास का, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इससे भी ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए, आप चिंता ना करिए कि क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, मैं भी बेसिक करा रहा हूँ। एक प्रैक्टिस सेट जब आपको कराऊंगा, एक कंसेप्ट कराऊंगा, तो और आपको समझ में आएगा। वरना आप कोई सी भी आपके पास इर्द गिर्द कोई बुक हो, आप उठा के देख लीजिए और आप आराम से जो है 1000 से 10,000 तक सॉल्व कर लेंगे। आप बस पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लीजिए, इस पार्ट के नीचे ही लिंक मिल जाएगा इसका, रोमन नंबर का पहले पार्ट का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा पार्ट ये है। इन दोनों पार्ट को आप देख लीजिए, 2-2.5 घंटे के पार्ट होंगे। आपको 1000 से 10,000 तक कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, कहाँ से बनी, कहाँ से आया रोमन नंबर, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, कितने सिंबल होते हैं, कहाँ कैसे माइनस करते हैं, क्यों माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे कितने रूल हैं, ये आप समझ जाएंगे आराम से बड़ी इच्छा से। मल्टीप्लाई समझ लीजिए, डिवाइड कोई पूछ ले, ऐड करके उल्टे सीधे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ ले, तो आप 1000 से 10,000 तक बड़े ही आसानी से रोमन नंबर कर पाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक रोमन नंबर्स का, जहाँ फिनिश होता है ये कंसेप्ट। प्रैक्टिस सेट्स के साथ एक्सरसाइज जब लगाएंगे और साथ क्वेश्चन लगाएंगे वर्कशीट के साथ, तो और आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। इसमें आज के लिए इतना ही। मैं सर आपसे वादा करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे। आपका जो मैथ का जो कमज़ोर छात्र हैं, जो समझते हैं हमें मैथ थोड़ी वीक है, रिवीजन मांगती है मैथ, थोड़ा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है मैथ का, अच्छे से समझेंगे, जड़ मजबूत करेंगे पहले 1 से 8 क्लास तक की, फिर धीरे धीरे 9-10 की ओर बढ़ेंगे, फिर सीधे कॉम्पिटिशन की ओर हम पढ़ेंगे।